कुछ खा लो अनार और बाहर चलो। हमारा मन नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? और इतने दिनों से तुम रियाज के लिए भी नहीं गई हो। और अपना चेहरा देखो, देखा है अपना चेहरा आईने में? ऐसे करोगी तो बीमार पड़ जाओगी बेटा। हमने कहा ना अम्मी जान, हमारा कुछ भी करने का मन नहीं है। बस बहुत हुआ, अब उठो, अपना चेहरा संवारो और रियाज के लिए जाओ। मत भूलो कि तुम्हें एक शाही रकासा का ओहदा दिया गया है। अपना और अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना तुम्हारे ओहदे की मांग है। अम्मी, मैं जानती हूँ अनार, तुझे मेरी बातें बहुत कड़वी लग रही होंगी, लेकिन यही हकीकत है मेरी बच्ची। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो जाएगी, लेकिन अब ये हमारी जिंदगी की सच्चाई है और हमें इसे कबूल करना ही होगा। कौन आया होगा? हम देखते हैं। कौन है अनार? मल्लिका हिंद, आप हमें भीतर नहीं बुलाओगे अनारकली? गुस्ताखी माफ हुजूर, आपको अचानक से देखकर हम चौंक गए थे। तस्लीम, आइए। खुशामदीद हुजूर। जिलबहार, वर्षों पहले तुम आई थी हमारी चौखट पर अपनी बेटी को लेकर, और आज हम तुम्हारी चौखट पर आए हैं अपने बेटे के लिए। हम अनारकली से अकेले में बात करना चाहते हैं। हुजूर, अनार आपकी कनीज है, उससे बात करने के लिए आपको मेरी इजाजत की जरूरत नहीं। अनारकली, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं, क्या पूछ सकते हैं? हुकुम कीजिए मल्लिका हिंद। बांदी आपके हर सवालों का जवाब ईमानदारी से देगी, मगर एक इल्तिजा है, कोई भी ऐसा सवाल मत कीजिएगा जिसका जवाब हमारे पास ना हो। जो हम पूछना चाहते हैं उसका जवाब तुम्हारे अतिरिक्त हमें और कोई नहीं दे सकता है। अनारकली, क्या तुम मल्लिका हिंद बनना चाहती हो? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं अनारकली, क्या तुम्हारे मन में मल्लिका हिंद बनने का सपना है? हुजूर, बांदी अपनी और अपने ख्वाबों की हैसियत जानती है, हम ऐसा ख्वाब भी नहीं देख सकते। फिर तुम सलीम से विवाह क्यों करना चाहती हो? क्योंकि हमें उनसे मोहब्बत है, क्योंकि वो हमसे निकाह करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी खुशी हमसे निकाह में है और हमारी खुशी उनकी खुशी में। ना किसी औहदे के लिए, ना किसी तख्तो ताज के लिए। परंतु सलीम से विवाह करने के बाद ताज, तख्त और औहदा सब कुछ अपने आप तुम्हें मिल ही जाएगा। पर सही मायनों में इस औहदे और इस ताज के अधिकारी कोई है तो वो मान बाई है, और फिर वो तो तुम्हारी सखी है ना। तुम अपनी सखी को दुखी करना चाहोगी, उसे छलोगी तुम, उसका सपना तोड़ोगी तुम? ऐसा नहीं है हुजूर, हम तो बस शहजादे सलीम के ख्वाब को जीना चाहते हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें उनसे मोहब्बत होगी। हमने तो बस उन्हें आम सिपाही समझकर मोहब्बत की, और जब सच्चाई सामने आई हम उनसे दूर हुए, उनकी नफरत का शिकार हुए। हमने अपने दिल को भी समझा, मगर किस्मत तो देखिए हुजूर, उसने हमें फिर से शहजादी सलीम के सामने खड़ा कर दिया। सच कहे हुजूर, ना हम उनके बराबर बैठने का हक चाहते, ना कोई और था। हम तो उनकी बांदी बनकर भी खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। खुदा कसम, हमें मल्लिका ही हिंद बनने का कोई शौक नहीं है। पर तुम जानती हो,
तुम्हारी वजह से सलीम का अपने पिता शहंशाह से झगड़ा हो गया है। जानते हैं हुजूर, और यही बात तो हमें तकलीफ देती है कि एक खुशहाल कुनबे में फसाद की वजह हमारी मोहब्बत है। एक बेटे और वालिद के बीच तकरार का सबब हमारी चाहत है। बस अब तुम्हें और कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। हम जो देखना चाहते थे हमने देख लिया। तुम्हारी आंखों में सच्चाई देख ली है हमने। और अब हमने निर्णय ले लिया है, सलीम से तुम्हारे विवाह के लिए हम शहंशाह से एक बार फिर से बात करेंगे। चाहे अब इसके लिए मान भाई और हमारे भाई साहब को दुख पहुंचे, परंतु हम सच्चाई नहीं छिपाएंगे। उनसे बात करने से पहले एक बार हम जान लेना चाहते थे, क्या सच में तुम सलीम से प्रेम करती हो या नहीं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम शहंशाह से अवश्य बात करेंगे। आपको क्या लगा है राजकुमारी जी, मेहंदी या आलता? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो शहजादे सलीम को पसंद हो वही लगवा लीजिए। परंतु हमें नहीं पता कि शहजादे सलीम को क्या पसंद है। भाईजान को एकदम पसंद है। आराम बानो, आपने तो हमारी इतनी बड़ी मुश्किल हल कर दी। हम हैं ही इसके लिए, कोई मुश्किल चुटकी भर में दूर कर देते हैं। खैर, हम आपसे ये पूछने आए थे कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं, सब ठीक तो है ना? भला आराम बानो के होते हमें कोई कष्ट हो सकता है? वो तो है। सुनो, हमारी होने वाली भाभी जान को सीखे से जाना। वैसे आप कुछ पूछना चाहती थी सलीम भाईजान के बारे में? बेफिक्र होकर हमसे पूछ सकती हैं। वैसे उनके बचपन के सारे राज हमें पता है। शर्माइए मत, पूछ लीजिए। वैसे भी कुछ दिनों बाद आपका उनसे निकाह होने वाला है। बता दीजिए, अगर कोई पैगाम भिजवाना हो तो। नहीं वो। अरे डरिए मत, बता दीजिए। वैसे तो चुप चुप पर बहुत भाईजान को देखती है। नहीं, हमने चुप चुप के आपके भाईजान को कब देखा? इसका मतलब हमारे भाईजान इतने खराब दिखते हैं? अरे नहीं, वो तो बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। और वैसे भी आप कुछ कम नहीं है, बहुत प्यारी है आप। आपसे अधिक नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं। वैसे भी हमें बहुत सारी चीजें देखनी है हरम में। अब आराम बानो, हमें आपसे ना एक काम था। कहिए। यहाँ हमारी सहेली अनारकली रहती है, हम उससे मिलना चाहते थे। काम हो जाएगा, आपका पैगाम उन तक जल्दी पहुँच जाएगा। आदाब। जो धार